हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है डिफरेंस बिटवीन आपकी लियोफोबिक एंड आपकी लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड्स। आज का जो अपना वीडियो है वो अपन है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी जो विलयन हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर अपन एक चीज समझें कि भाई अपन ने ये जो नाम लिया है आपके द्रव स्नेही और द्रव विरोधी विलयन, तो ये किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है कि सामान्यतः अगर आपका जो विलयन है उसमें अपन क्या करें कि भाई आपके जो कोलाइड्स हैं अगर पानी से बनाए जाते हैं, जल से बनाए जाती हैं, तब इसमें इस तरह के जो गुण हैं उनकी जो व्याख्या है वो अपन इसमें करते हैं। और आज के अपने वीडियो के अंदर अपन इन दोनों से रिलेटेड अपन है जो डिफरेंस है या कह दें जो तुलनात्मक अध्ययन है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें अपन जो डिफरेंस है। तो पहला जो कह रहे आपकी बात करें तो डिफरेंस दे रखा है, इसमें दे रखा है बनाने की विधि। पहला दे रखा आपके बनाने की विधि, भी ये किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले होना है किसके बारे में, जो द्रव स्नेही विलयन होते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो परिक्षेपण माध्यम है, मतलब आपका जो विलायक है उसमें जो है ये विलयन क्या होते हैं या जो विलय है वो क्या किया जाता है, सीधा ही मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे ये आपका विलायक है या अपन परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, विलायक में अपन क्या कर देंगे, विलय मिलाकर आपका जो कहें द्रव स्नेही ये बनाया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी चीज सुनिए आपकी इसकी तरफ, लियोफोबिक कोलाइड्स। यहाँ पर द्रव विरोधी के अंदर, तो द्रव विरोधी के अंदर क्या बताया कि यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम है, उसमें जो आपके हैं अपन अगर कणों आपके विलय की बात करें तो ये विशिष्ट विधियों द्वारा ही क्या किया जाता है, इनको मिलाया जाता है। इसको सीधे तौर पर आपके मिलाने या मिलाकर प्राप्त नहीं किया जाता, मतलब विशिष्ट विधियों द्वारा है वो आपको यहाँ पर इसमें बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना है कि विलय में विलायक मिलाकर द्रव स्नेही विलयन बना दिया सीधे तौर पर। यहाँ पर बात करें ऐसा देखने को नहीं मिलता कि भी अगर विलय आपके है वो विलायक में जब मिलाया जाता है तो इसमें सीधे तौर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर विशिष्ट विधियां हैं वो काम में ली जाएंगी और उसके द्वारा ही क्या किया जाएगा, आपके जो द्रव विरोधी विलयन है वो बनाया जाता है। तो इसमें ये पहला गुण था बनाने की विधि की भी, इसको इस तरह से बनाया जाएगा इसमें दोनों में। तो ध्यान रखना है, पहले जो विधि दे रखी है बता दी। दूसरा सुनना है कि कणों का आकार। तो यहाँ पर देखिए बात करें कि अगर आपके किस तरह के हों ये कोलाइड, इन कोलाइडों के अंदर अपन बात करें तो आकार है वो लगभग क्या होता है, समान होता है। कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर अपन बात करें कणों के आकार की तो अपन क्या कहेंगे कि भी इनके अणु कोलाइड में क्या होते हैं, समान आकार के होते हैं। भाई क्या देखने हुए, इनके अणु में आकार क्या होगा, समान। जबकि यहाँ पर बात करें कि भी द्रव विरोधी के अंदर तो यहाँ पर जो है अलग अलग अणुओं को मिलाकर किया जाता है। यहाँ पर इसका निर्माण किसके द्वारा करेंगे, अलग अलग अणु मिलाकर इसके द्वारा किया जाएगा। फिर बात करें विलायक संकरता। देखिए विलायक संकरता की अगर बात करें तो सामान्यतः अगर आपका कौन सा विलयन होता है,
धर्म स्नेही विलेन होता है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी कि विलायक संकरता है वो देखने को मिलती है। जबकि अगर धर्म विरोधी की बात करें तो उसमें विलायक संकरता नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर ये आपका जो विलायक है या कहते हैं कि आपका विलेन है। इस तरह के कोलाइड के जो विलेन होंगे वो क्या है, विलायक संकरता बनाते हैं। ठीक है, यहां पर विलायक संकरता नहीं होती है या फिर कहते हैं नहीं देखने को मिलती। इसके बाद बात करें जो आपका कोलाइड है उसकी प्रकृति की बात करें तो यहां पर कोलाइड की या कोलाइडी विलेन की जो प्रकृति है, यहां पर देखिए चीज समझनी है कि कोलाइडी विलेन की अपन ने कि यहां पर इनके क्या चीज पूछी है इनके लिए कि भाई इनकी प्रकृति किस तरह से होती है। तो यहां पर बात करें तो यहां पर ये जो है आपके किस तरह के विलेन होते हैं, ये उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं। देखिए आपके प्रीवियस वीडियो में भी कुछ बातें हैं जो है अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही वापस रिपीट होगी। तो ये क्या है, उत्क्रमणीय। अब यहाँ पर उत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि सामान्यतः जो धर्म स्नेही विलेन है इनको अवक्षेपित नहीं किया जा सकता, फिर भी अगर इनका अवक्षेपित किया जाता है तो ये वापस क्या है आपके कोलाइड का निर्माण कर देते हैं। जबकि यहाँ पर बात करें ये आपके अनुक्रमणीय जो कोलाइड है वो होते हैं। अब इसके जस्ट विपरीत गुण है वो ये रखेंगे। तो यहाँ पर अपन कह देंगे कि भी यहाँ पर इनका अवक्षेपण एक बार होने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये इसमें एक मुख्य गुण है वो इनके द्वारा देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें विद्युत अपघट्य की या विद्युत अपघट्य का प्रभाव बात करें। देखिए यहां पर बात करें जैसे ही विद्युत अपघट्य मिलाएंगे ये अधिक मात्रा से क्या होगा आपका अवक्षेपण है वो इसमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अधिक मात्रा में अवक्षेपण होगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि विद्युत अपघट्य है वो अधिक मात्रा में क्या करेगा, अवक्षेपण करेगा, लेकिन ऊपर वाली प्रकृति के कारण क्या है वापस प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये सामान्यतः कम मात्रा में आपका जो अवक्षेपण रहता है कि भी एक बार चेंज हो गया उसके बाद वापस नहीं देखने को मिलता। फिर बात करें छठा गुण है कणों पर आवेश, भी कणों पर आवेश होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है, सामान्यतः अगर आपका धर्म स्नेही विलेन है, ठीक है, तो यहाँ पर इन पर किसी प्रकार का आवेश है वो नहीं पाया जाता। बाकी बहुत कम मात्रा के अंदर आवेश देखने को मिलता है कि आवेश नहीं होता या बहुत कम आवेश पाया जाता है। ये आवेश क्या होगा, बहुत कम है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। जबकि इसके विपरीत गुण आपको कहां देखने को मिलेगा, यहाँ पर कि भाई यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश कण है उनमें विभाजित होता है। क्या होगा, धन आवेशित होगा या फिर ऋण आवेशित अवस्था में आपका क्या पाया जाता है, ये गुण इनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें आपके जो
स्थायित्व की बात करें, इसके बाद क्या है आपका स्थायित्व। तो यहां पर देखिए, जब आपका द्रव स्नेही कोलाइड होता है तो ये क्या है, बहुत ज्यादा स्थायी विलयन का या कोलाइड का निर्माण करता है। ये स्थायी कोलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भी, स्थायी कोलाइड का निर्माण करते हैं। यहां पर बात करें, ये क्या है, एक तरह के अस्थायी कोलाइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। किसका करेंगे, अस्थायी कोलाइड का निर्माण करेंगे। तो ये कुछ इसमें विशेष गुण थे जो अपन ने यहाँ पर जो है इस फर्स्ट टेबल के अंदर इसमें अपन इससे रिलेटेड बात की। इसके अलावा और गुण भी हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआती जो आपके ध्यान रखना है, एक तो बढ़ने की विधि, कणों का आकार, विलय की प्रकृति। यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली चीज है, एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका स्थायित्व। दूसरी बात करें विद्युत अपघट्य की प्रकृति। इसके अलावा बात करें कोलाइड जो विलयन है उसकी प्रकृति, और साथ में बात करें कणों का आकार। और बढ़ने की विधि है वो ज्यादा आपके बहुत कम पूछी जाती है। अब देखिए इसमें बात करते हैं इसके आगे के जो गुण है उनकी बात करते हैं कि भाई आपके दोनों तरफ है वो किस तरह के गुण रखेंगे, उनके बारे में अपन अब बात करते हैं। तो ध्यान रखना है कि भी द्रव स्नेही और द्रव विरोधी विलयन है। आपके एग्जाम से रिलेटेड अगर बात करें तो इनका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके आराम से एग्जाम के अंदर क्या है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट गुणों की अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखिए मुख्य रूप से आपको 2 गुण हैं वो इसके बारे में आपको पहले से पता होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 8वां जो गुण है विद्युत अभिगमन, कि भाई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वो अपन भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कण है उसमें कैथोड हो या एनोड हो, इनके द्वारा जो है अभिगमन तो किया जाएगा, लेकिन क्या है बहुत कम किया जाता है, बिल्कुल नगण्य के बराबर यहाँ पर विद्युत अपघट्य किया जाता है। कि भाई यहाँ पर क्या किया जाएगा, नगण्य अभिगमन है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो देखिए विलयन ही अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि कैथोड व एनोड में विद्युत अभिगमन आसानी से या ज्यादा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये आपका किसका वेल आपके हो गया, गोल्ड सोल हो गया, ठीक है, किसी धातु का विलयन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जैसे ही विद्युत अपघट्य मिलाते हैं अवक्षेपण होता है, और पर्टिकुलर जो आयन है वो किसी एक आपके पदार्थ की ओर कह दें या फिर एक इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे। जैसे आपका सिल्वर का इलेक्ट्रोड बना दिया, उसी से रिलेटेड विलयन हो गया, गोल्ड से रिलेटेड हो गया, उसका विलयन हो गया। तो क्या है, जो मेटल आयन है वो क्या करेंगे, एक सतह पर जाकर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, अवक्षेपण कर देते हैं। तो ये मुख्य ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं श्यानता। तो श्यानता के बारे में सुनो कि इनकी जो श्यानता है परिक्षेपण माध्यम में है वो क्या है, अधिक देखने को मिलती है। क्या होगी कि जो आपका द्रव स्नेही होगा इनमें क्या देखने को मिलेगी, श्यानता अधिक होती है। अब कारण ये दोनों अणु है लगभग समान होते हैं, एक जैसे आपके होते हैं। यहां पर अपन बात करें आपके विलयन हो उसमें कणों कण है वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए जो श्यानता है कम होगी। श्यानता क्या है, सामान्य से कम है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। या फिर कहते हैं कि भाई लगभग एक समान अणु की बात करें तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन श्यानता
आपके दर्व स्नेही में अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें आपका अगला गुण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के बारे में बात करें तो पृष्ठ तनाव की अगर यहाँ पर बात करें तो आपके बात करें कि जो आपके पृष्ठ तनाव है वो यहाँ पर इसमें क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। किसमें, आपका जो दर्व स्नेही है। अब इसका कारण सुनना है। ये जो पृष्ठ तनाव है कम होगा। देखिए पृष्ठ तनाव का मतलब है कि परिक्षेपण माध्यम है उसमें अगर समान आकार के अणु हैं तो अब पृष्ठ तनाव किसका देखने को मिलेगा। यहां पर अगर अलग अलग अणु हैं तो अपन अलग अलग अणु के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं किसी किसी का सोलवेलियन बनाया है उसमें कह सकते हैं कि अलग अलग हैं। तब क्या है कि आपके उसमें पृष्ठ तनाव है, आप उसमें देख सकते हो। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव कब देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर पृष्ठ तनाव ज्यादा। जैसे आपके मेटल का है, अपन बात करें तो मेटल पर जो आपका परिक्षेपण माध्यम है जैसे जल लिया है तो उसका पृष्ठ तनाव आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको कम देखने को, क्योंकि अणु समान आकार के ही हैं तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं है ज्यादा, तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव भी कम होता है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट गुण आपके दे रखा है अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण का मतलब है कि यहाँ पर जो है हिमागमन अणुसंख्य आपके उच्च दाब ये जो स्थिति है वो चीज क्या है, सामान्यतः यहाँ पर उच्च अवस्था में देखने को मिलेगी। यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, प्रासन दाब क्या होगा भाई, उच्च देखने को मिलेगा। ठीक है, हिमागमन उच्च देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें जो है आपके, इसके अलावा वाष्प आपके हिमांक हो गया, वाष्प दाब अवलंबन करें। वाष्प दाब अवलंबन ये भी क्या है भाई, आपके उच्च होते हैं। जबकि यहाँ पर अपन बात करें दर्व विरोधी के लिए तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, इनके लिए निम्न अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दृश्यता की बात करें तो यहाँ पर जो है अब देखिए दृश्यता की बात करते हैं तो भाई यहाँ तो सारे कण एक जैसे हैं, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो आपकी अति सूक्ष्मदर्शी है इसमें नहीं देखा। यहाँ पर तो अलग अलग है, कण भी है, विलयन भी है, मतलब बहुत सारे कणों का मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर तो क्या है, दृश्यता पाई जाती है, मतलब अपना सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल की बात कर लें, उदाहरण जैसे यहाँ पर बात करें जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, अब देखिए मुख्य रूप से आप गोंद को समझिए एक बार कि जैसे आप गोंद को घोलते हैं आपके पानी के अंदर है तो यहाँ पर आपको दोनों में जो अंतर करना है वो आप यही बता सकते हैं कि कितनी गोंद की मात्रा है, कितनी पानी की मात्रा है, लेकिन विलयन तो है। तो ये क्या है, आपका दर्व स्नेही कोलाइड कहलाता है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अपन देखें धातु विलयन, जिसे आपको अभी बताया गोल्ड सोने का जो है जलीय विलयन। आपको एक याद रखना है, ज्यादा याद भी नहीं रखने। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि इनमें मुख्य रूप से जो है वो अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके कण हैं वो अलग हैं सब, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है वो गोल्ड आपके दर्व विरोधी विलयन कहलाते हैं।
तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी डिफरेंस बिटवीन लाइफिलिक या आपकी एंड आपके लियोफोबिक आपकी कोलैप्स। आई होप यू आज का जो अपना वीडियो था दर स्नेही और दर विरोधी विलेन से रिलेटेड आज आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।